41 में कहा गया है, वो 21 लिख दिए जी। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशा में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन आता है, तो उन लोग का कुछ आता है, कुछ सरकारी वाला खा जाता है। सब यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग के लिए कोई आयोग वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है। दिव्यांग की स्थिति भारत में सबसे दयनीय है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई कहेगा कि महिलाओं की स्थिति, कोई कहेगा कि पिछड़े समाज, दलित, SC ST, किसी भी समाज में दिव्यांग हो सकते हैं। जो विकलांग हैंडीकैप होते हैं तो किसी हर समाज में पाए जाएंगे। सबसे नारकीय स्थिति उन्हीं लोग का है। देखिए, लोग भले आपको, जैसे प्राचीन काल में दलित समाज को बहुत सताया गया था, बाहर से सताया गया समाज के लोगों ने, लेकिन दिव्यांग से देखिए उसके घर के लोग उसको सता देते हैं। वो कहाँ जाएगा? उसको जब बेचारे, मतलब घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी तो क्या करेगा इंसान? बोल देता है उन लोग को। बहुत दशा हो जाती है इन लोग की, बहुत परेशानी में रहता था। हमारे पास बहुत पहले शुरुआत से, आज से नहीं, जिस दिन से हम पढ़ाते हैं, आज नहीं इतना ज्यादा बैच हो गया है, जिस दिन से पढ़ाते हैं उस दिन से आज तक कोई दिव्यांग लड़का ये नहीं कह सकता कि सर हमसे पैसा लिए थे, और नहीं यह भी कह सकता है कि हम यहाँ से लौट के गए। यहाँ ऐसे बहुत सारे लड़के जो अभी भी हर क्लास में आपको खड़े मिलेंगे या उस पे, लेकिन आप लोग देखिए, आप लोग का सीट एकदम रिजर्व रहता है। हाँ, कहाँ नहीं है? नीचे आप लोग ना बैठ सकते हैं, लेकिन कभी दिव्यांग लोग को खड़ा होकर पढ़ना पड़ा यहाँ ना। नीचे आप लेट से नहीं आया कीजिए आप लोग, लेकिन अगर आते भी हैं तो हम किसी को उठा के भी आपको बैठा देते हैं। लेकिन जो आपके लिए सीट छोड़कर खड़ा होता है, उसके माँ बाप ने भी उसको संस्कार अच्छा दिया, वरना तो फीस वो भी दिया है। तो आप दिव्यांग लोगों भी इस चीज का कदर कीजिएगा, क्योंकि आप टाइम से आ जाइएगा, वरना किसी को उठा के आप बैठेंगे, आपकी मजबूरी है, लेकिन उसको सोचिए, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। मूल अधिकार यही सिखाता है कि उतना ही तक हमें आगे आए कि किसी को तकलीफ ना हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसा किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत स्थिति उन लोगों की खराब है, कोई ध्यान ही नहीं देता उन लोग के ऊपर। क्यों? अच्छा, ऐसा नहीं है कि इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। एकजुट होकर यदि आप सरकार पे दबाव बनाए कि यदि हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो हम अकेला नहीं है, हमारा पूरा परिवार, रिश्तेदार है, आपके खिलाफ हो सकता है। अगर एकजुट होकर, सरकार आपको अकेले देखती है, दिव्यांग को सरकार क्या देखती है? अकेला, अरे एक को ना है, लेकिन उसके साथ पूरा परिवार है। आप इतने दिव्यांग लोगों के लिए एक भी डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी या बढ़िया कॉलेज नहीं है जिसमें केवल दिव्यांग विद्यार्थी पढ़ सके, क्योंकि जब एक जैसे सारे लोग रहते हैं ना, तो अपने आप से एक मोटिवेशन मिलता है। आप जैसे अब किसी गरीब इंसान को ताज होटल में बैठा दीजिएगा ना, तो उसको ऑटोमेटिक खराब लगने लगेगा। सब आएगा टिप टाप होके, अरे बाप रे, एकदम नाश्ता करेगा। हम लोग तो ताज होटल में नाश्ता करने देगा, पगला के भाई सब कुछ घास पता ही खा रहा है चम्मच से। आमलेट लिया, अंडा लिया, जूस लिया, ब्रेड, उसमें से एगो चाकू से मक्खन, ये हम कहे कोनो देख नहीं ना रहा है। अरे चम्मच से पेट नहीं भरता है, लेकिन सब टुकु टुकु देख रहा है। गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं? हम कह रहे यार हम खाए कैसे आप? हम कह रहे भैया हम यहाँ जाते हैं ठेला पे लेके, बड़ा पाव या वो सब कुछ ठेला, वो सब का टेस्ट ही अलग होता है, वो लगता है अपन है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो सरकारी सहायता भी देने के अधिकार है, आप लोग आवाज नहीं उठा पाते। तो बताइए 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सहायता, जैसे दिव्यांगता की स्थिति में, विकलांग शब्द को थोड़ा सा खराब लगता था तो इसलिए उसे दिव्यांग घोषित कर दिया। क्या घोषित किया? दिव्यांग। इसलिए कहा गया क्योंकि जितने हैंडीकैप लोग होते हैं ना, उनका दिमाग काफी शार्प होता है किसी चीजों को, इसलिए उनको विकलांग न करके दिव्यांग कहा गया। आप लोग के पास इस चीज, उससे गट्स को पहचानी है, और समाज कोई बोले कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? जब सब दरवाजा बंद हो जाए, आप लोग का यह दरवाजा कभी नहीं बंद होगा। यहाँ पर आप हमेशा यहाँ रह सकते हैं। सरकार भले दे न दे, आपको सरकार नीति नहीं दे सकता तुम्हें दिए, लेकिन हम आपको अपने संस्था में मूल अधिकार में देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, मजाक में नहीं। आगे देखते हैं 42 नंबर।